नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी बीमारी जो कई बार सालों तक हमारे शरीर में मौजूद रहती है लेकिन मरीज को इसका पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। यानी कि शरीर का जो महत्वपूर्ण जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनमें से एक है हमारा लीवर, और ये लीवर में कैंसर का कारण बन जाती है। जी, मैं बात कर रहा हूं हेपेटाइटिस की। लेकिन क्या अब तक भारत इसके खिलाफ कोई बड़ा लक्ष्य तय कर चुका है? क्या 2030 तक हेपेटाइटिस को पब्लिक हेल्थ थ्रेट के रूप में भारत समाप्त कर देगा? क्या इसके लिए भारत ने कोई नया प्रोग्राम डिसाइड किया है? यही सब सवाल हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है, कौन सी चीज़ों से फैलता है, हेपेटाइटिस से क्या हमारा लीवर रियल में डैमेज हो जाता है या कैंसर हो जाती है, क्या इसकी वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं है। इन सारी चीज़ों का अपन आज चर्चा करने वाले हैं इस खास टॉपिक पे कि हेपेटाइटिस क्या है, और हेपेटाइटिस के लिए अगर बात करें कि भारत सरकार ने कौन से नए कदम उठाए हैं, तो जुड़े रहें लास्ट तक और शेयर करें क्लास को, और आपके जो भी सवाल हो वो कमेंट जरूर करें। चर्चा करते हैं कि हेपेटाइटिस से निपटने के लिए भारत ने एक खास लड़ाई से क्या हुई है, जीत जंग ली है, और वो क्या है कि ये चर्चा में क्यों था। सबसे बड़ा सवाल तो अपना यही आता है कि सर हेपेटाइटिस है वो चर्चा में क्यों था। तो देखो, भारत सरकार जो भी है वो हेपेटाइटिस से मुकाबले के लिए अपने प्रयास को क्या कर रही है, स्ट्रॉन्ग कर रही है कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो, नुकसान नहीं हो। भाई, बहुत से लोगों को नहीं पता चलता है कि पहले हेपेटाइटिस क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीजों का नहीं पता होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि आपको इन सारी चीजों को पता तब भी लग जाएगा जब तक 2030 तक हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल जो प्रोग्राम है जिसको NVHCP कहते हैं, NVHCP है, ये इसका लक्ष्य है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे का रूप में अगर जो समाप्त है यानी कि जो एलिमिनेट है वो करना है। यही सवाल आ जाएगा एग्जाम में कि बताओ हेपेटाइटिस को कब तक सरकार खतरे से बाहर निकालने की सोच रही है। तो लक्ष्य कितना है? 2030 तक। किसके तहत? NVHCP के तहत निकालने की बात कर रही है। यह पहल यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, SDG है, उसके अनुरूप है। तो किस अनुरूप में लेगी? तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसके, ये किसका है? यूनाइटेड नेशन का। इसके तहत इसको क्या करना चाह रही है? खत्म करना चाह रही है। कि अब सवाल है कि ये खत्म करने से पहले हमें यह जानना होगा कि हेपेटाइटिस है क्या चीज। तो हेपेटाइटिस की अगर बात करें कि लीवर की, देखो हेपेटाइटिस क्या करता है कि अपना ये लीवर है ना, ये लीवर आपको दिख रहा है, इस लीवर की जो सूजन है यही हेपेटाइटिस है। लीवर जिसको अपन कई बार फैटी लीवर कह देते हैं कि लीवर में सूजन आ गई, ये समझो आप कि आपके कोई भी लीवर है, उस लीवर में क्या आ जाए, सूजन आ जाए, तो समझ लेना उसका कारण क्या है, कैसे होता है। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो सकता है, कोई अदर इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, कोई एल्कोहल ले रहा हो, OH ले रहा हो उसकी वजह से हो सकता है, या कोई विषैले पदार्थ या दवाओं का कोई भी क्या हो जाए, रिएक्शन हो जाए, उनसे भी ये चीजें क्या होती हैं, होने का कारण हो सकती हैं। यही कारण है कि हेपेटाइटिस इन सारी चीजों, अब मैं ये आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी वस्तु या पदार्थ की वजह से आपका लीवर क्या हो जाए साहब, फैटी हो जाए या उसमें सूजन आ जाए, तो ये कारण किसका है? तो आप क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस का कारण है। और हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये सवाल आपको ध्यान रखना है कि सर लीवर हमारा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस के टाइप्स आपको ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस के टाइप्स 1, 2, 3, 4 और 5। हाउ मेनी टाइप्स? तो 5। कौन सा? हेपेटाइटिस ए जिसका वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV, हेपेटाइटिस B HVP, C HCV, और D का है HDV, E का है HEV। ये सब इधर देखो, ये अपना जो लीवर है, इस लीवर में ही वायरस है। ये इन्हीं वायरसों से अगर आपने बचा लिया तो आपका लीवर क्या रहेगा? मस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। लीवर जब आपका मस्त तंदुरुस्त है तो आपको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि HB जो ये D है और HCC, तो C और B और C
याद रखना कौन सा, बी और सी सबसे गंभीर माने जाते हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फेक्शंस का कारण यानी कि वायरस के रूप में क्या होते हैं, फैलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लीवर का जो क्रॉनिक कैंसर मान सकते हो या इन्फेक्शन मान सकते हो, धीरे धीरे ये चीजें क्या होने लग जाती हैं, आगे से आगे बढ़ने लग जाती है। इसलिए आपसे ध्यान रखना है बी और सी सबसे गंभीर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ए और ई की। ए और ई की बात करें तो इसका वायरस याद रखना HAV HEV, A फॉर ए, ई फॉर ई, ये याद रख लेना। क्या है कि इसका संचरण कैसे होता है, तो अगर आपने कोई डर्टी फूड खा लिया, दूषित भोजन खा लिया, सुबह का खा लिया, बासी खाना खा लिया, तो इससे ही फैल सकता है। या आपने पोल्यूटेड पानी, दूषित पानी पी लिया, तो उससे भी क्या हो सकता है कि भाई जिसका TDS ज्यादा हो, आपको पता ही नहीं चल रहा, फिर आप उसको पी रहे हो, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। और तो और फिशियल ऑरल रूट्स जो हैं आपके, जो आप दिनचर्या जो भी है, खाने की सिचुएशन जो भी है, अगर वो आपकी प्रभावित होती है तो हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। रोकथाम सीधी सी बात है, इसका जस्ट उल्टा ले लो। पानी एकदम साफ पियो, आप स्वच्छता पर ध्यान दो, हाथ धोने की आदत रखो। आप गंदे हाथों से कुछ भी खा लेते हो, ये नहीं करना है। हाथ धोने की आप विशेष क्या रखो, आदत रखो। इसका उपचार सामान्यतः ये चीजें क्या होती है, अगर आपकी ह्यूमिनिटी अच्छी है तो ह्यूमिनिटी अच्छी है तो आप खुद ही ठीक हो जाते हैं। जल ज्यादा से ज्यादा पियो। कोई भी विशिष्ट एंटीवायरल दवा इसके लिए नहीं बनी है। आप खाना खाओ, मस्त खाना खाओ, दूषित खाना छोड़ दो, हाथ धो के खाओ, सब कुछ हो, ए और ई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं अब खतरनाक वालों में। खतरनाक है बी। तो बी खतरनाक कैसे है, तो देखो जन्म के समय मां से शिशु में ये क्या हो जाता है, रक्त के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय अगर मां के हेपेटाइटिस बी है तो डेफिनेटली बच्चे में ये संक्रमित हो जाएगा। और संक्रमित शारीरिक द्रव्य लिक्विड से होता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके ऐसी सुई लगा दी हो, किसी दूसरे व्यक्ति की निडल आपके लग गई हो, उससे भी ये क्या चीज हो सकती है, फैल सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। रोकथाम वही है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आपको लगवानी होगी। जन्म के 24 घंटे में पहली खुराक आपको लेनी होगी, तब तो आप बी से बच जाओगे। जैसे किसी माँ को अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसके बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अगर दे देते हैं तो उस बच्चे में इसका संक्रमण रोक सकता है। और UIP के अंतर्गत इसका क्या होना चाहिए, टीकाकरण होना चाहिए। उपचार अगर बात करें तो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, और क्रॉनिक इन्फेक्शन का उपचार है, यानी कि जो वायरल रूप से जो चीज फैल रही है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बचाना होगा। तो बी किससे फैला, मां से फैल सकता है, कोई संक्रमित सुई, असुरक्षित सुई है, इनसे भी क्या हो सकता है, फैल सकता है। किसी के अगर कोई कट गया हो, खून हो, उससे भी ये चीजें फैल सकती है। सी की अगर अपन बात करें, सेम बी और सी, देखो सी भी संक्रमित रक्त से फैल रहा है, असुरक्षित जो इंजेक्शन है उससे फैल रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि कोई भी ऐसी सिरिंज है, उससे भी क्या हो रहा है, ये फैल पा रहा है। और साथ ही जो भी ब्लड का प्रोडक्शन है, उस ब्लड के प्रोडक्शन से भी ये दिक्कतें होती है किसी, हेपेटाइटिस सी की। इलाज सीधा सीधा जस्ट इसका उल्टा है, और वो ये है कि सुरक्षित इंजेक्शन लगाओ। कहीं पर ऐसा नहीं हो कि किसी दूसरे की निडल हमारी निडल के रूप में आ जाए, ऐसा नहीं करना है। और साथ ही निडल एक्सचेंज प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 10 साल पहले ही चला दिया था, उस पर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। और साथ ही साथ आपके ब्लड की क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ब्लड टेस्ट प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। क्या इसके उपचार हैं, जी हाँ है ना। डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरस जिसको DAAS के नाम से जाना जाता है वो है, क्योंकि 12 से 24 सप्ताह में अधिकांशतः इससे अगर जिसको ये वैक्सीन लग जाती है, अधिकांशतः वो व्यक्ति इससे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या है कि बेसिकली तो ये एक दवाइयां हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी का कोई अभी मार्केट में क्या नहीं है, टिक्का नहीं है। मार्केट में क्या नहीं है, कोई भी अभी वैक्सीन इसके अवेलेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस डी की अगर अपन बात करते हैं तो ये HBV संक्रमित व्यक्ति में संक्रमण में होता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। डी किसमें होगा, जिसके बी होगा, ये ध्यान रखो। डी उसी के होगा जिसके बी होगा। बी हो गया तो बी किससे हुआ, संक्रमित रक्त से।
और शारीरिक द्रव्य से, यानी कि ऐसा कोई शरीर का लिक्विड जिससे क्या हो रहा, बी फैल रहा, डेफिनेट उसके क्या होगा, डी होगा। इसकी रोकथाम के लिए बी वाली वैक्सीन ही लगानी है और एचबीवी का टिक्का एचडीवी से सुरक्षा भी दे देता है। तो ध्यान रखना जिसके बी है उसके डी होगा। खतरनाक है बी और सी, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं कि एचबीवी और एचसीवी क्यों सबसे अधिक खतरनाक है। उसका कारण है क्योंकि बहुत से ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ जाते हैं। सबसे पहले तो अगर अपन बात करें हेपेटाइटिस, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, यानी कि हमारे लीवर में धीरे धीरे क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, सूजन स्टार्ट हो जाती है। फिर लीवर के साथ साथ और लीवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाते हैं, क्राइसिस आ जाते हैं। कई बार लीवर फेल भी हो जाता है। लीवर फेल होने के बाद कैंसर भी हो जाती है। और बहुत से ज्यादा चीजें में अगर बी और सी ज्यादा फैलता है तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एचबीवी और एचसीवी ये दोनों बी और सी है, ये लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं और धीरे धीरे हमारे लीवर को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। और डैमेज इतना कर देते हैं कई बार कि हम दवाई लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं किसी प्रकार का वो क्या नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता, और फिर लास्ट में हम क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। भारत की कोई पहल है? बिल्कुल, भारत की इसी पहल के तहत तो 2030 तक क्या करना चाहता है भारत, हेपेटाइटिस से मुक्त होना चाहता है। यही तो है, कौन सी, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, सीधे सीधे कई बार फुल फॉर्म ही पूछ ले, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। शुरुआत 2018 से होती है, ये आपको इंपॉर्टेंट लगानी है। 2030 तक क्या करना है, हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करना है, इसका खत्म करना है। जागरूकता करने के लिए लोगों को स्क्रीनिंग देना, डायग्नोसिस देना, ट्रीटमेंट देना और प्रिजर्वेशन देना, ये सब चीजें होनी चाहिए। हर एक चीज पता होनी चाहिए लोगों को कि आप साफ सुथरी चीज खाओ, खाना अच्छे से खाओ, सब चीजें अगर अच्छी चल रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी भी चीज बताई है कि हम क्या क्या कौन कौन सी विशेषताएं रख सकते हैं, किसके लिए, कि जो 2030 तक हम हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर देंगे। उस एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले फ्री टेस्ट होंगे। क्या होंगे, फ्री टेस्ट होंगे। फ्री टेस्ट के साथ साथ फ्री मेडिसिन आपको मिलेंगी। फ्री मेडिसिन के साथ साथ बी और सी का उपचार होगा। हेपेटाइटिस बी और सी का दोनों का क्या किया जाएगा, उपचार होगा। और ज्यादा से ज्यादा हम जागरूकता के अभियान चलाएंगे। अगर बात करें लोगों तक कैसे पहुंचे, इसकी बात करेंगे। और लोगों को परामर्श की सेवाएं होंगी। और भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट के अंदर इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। किसका, NVHCP का, ताकि कोई भी राज्य, भारत का कोई भी राज्य क्या नहीं हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं हो, प्रभावित नहीं हो। भारत की स्ट्रेटेजी क्या है, भारत की जो आगे की स्ट्रेटेजी होगी वो होगी UIP प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। UIP के तहत कहा गया है कि जितनी भी नीडल्स हैं सबको साफ सुथरी नीडल दी जाए। एक व्यक्ति पर नीडल यूज करने के बाद दोबारा उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी को आप क्या कर रहे हो, ब्लड दे रहे हो, तो उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। इंजेक्शन सुरक्षित होने चाहिए, इन्फेक्शन में कंट्रोल होना चाहिए, तब जाके हम लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। और जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो जो प्रारंभिक जांच है वो जांच भी सरकार फ्री में करवाना चाहेगी, ताकि क्या हो सके, समय पर उपचार हो सके, समय पर क्या हो सके, उपचार हो सके। ये सरकार की क्या है, आगे की रणनीतियां है। IDSP, क्योंकि इसी में अगर अपन बात करें तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम है IDSP। और वो IDSP के क्या क्या कार्य हैं, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए हेपेटाइटिस ए और ई की निगरानी रखना। किसकी, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की सबसे ज्यादा निगरानी कौन रखेगा, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम, जिसको IDSP कहते हैं। ये रोग का जो प्रकोप हो रहा है उसकी पहचान करने में अपनी भूमिका निभाएगा। और साथ ही इसकी टेस्टिंग जो रिपोर्ट है, टेस्टिंग रिपोर्ट फास्ट देगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रिएक्शंस देगा, यानी कि लोगों को, पब्लिक को अवेयर करना है। पब्लिक को क्या करना है, अवेयर करना है, इसका सबसे बड़ा कार्य है। अब इसी को अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ा जाए, SDGs से अगर जोड़ा जाए, तो इससे क्या होगा, इससे लक्ष्य यही है कि 2030 तक हेपेटाइटिस को क्या करना,
एलिमिनेट करना, यानी कि वायरल हेपेटाइटिस को पब्लिक हेल्थ थ्रेट के रूप में क्या कर देना, समाप्त कर देना। इसीलिए तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सतत विकास जो लक्ष्य है उसे जोड़ा गया है। और ये क्या है कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छी हेल्थ होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, और इसी चीज पर क्या रखा गया है, इसका फोकस रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है SDGs के नाम से। रोकथाम के उपाय आपको इतना ही ध्यान रखना है, सुरक्षित पेयजल रखो, हाथों की स्वच्छता होनी चाहिए, टीका लगाओ, वैक्सीन लगाओ, इसके अंदर ये होना चाहिए, सुरक्षित रक्त होना चाहिए, सुरक्षित इंजेक्शन होना चाहिए, एकल उपयोग वाली सुई, निडल एक ही लगे, संक्रमित सुई किसी पर साझा उपयोग ना हो, और समय पर क्या हो सके जांच करवाना इसका सबसे बड़ा उपाय है। तो याद रखना, जो हेपेटाइटिस है उस हेपेटाइटिस की रोकथाम के ये उपाय हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि हेपेटाइटिस से रुकने के लिए सबसे पहले भारत के लोगों को जागरूकता, और उस जागरूकता में सबसे बड़ी बात आती है कि उस जागरूकता में कमी होना। कमी के साथ साथ अगर अपन बात करें कि जांच ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित होती है, जबकि हमें इसको ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फैलाना होगा, क्योंकि ग्रामीण जो एरिया है ना, ग्रामीण जो एरिया है उन ग्रामीण एरियो में अगर जांच को क्या करेंगे, ज्यादा फैलाएंगे तो जाके ये काम चलेगा। फिर क्या होगा कि सर कोई भी देरी होती है उससे निदान होना सबसे बड़ी बात है। लोगों की जांच आज सैंपल ले जाते हैं, 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक जांच नहीं आती है, उससे कैसे निदान मिले। और असुरक्षित इंजेक्शन जो रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरियाज में इसका सबसे ज्यादा उपाय क्या हो, इस पे सबसे बड़ी चर्चा है। और रक्त की सुरक्षा करना, साथ ही टीकाकरण का पूर्व कवरेज करना हेपेटाइटिस के लिए भारत सरकार के लिए सबसे बड़े चैलेंज सामने हैं। और आगे की क्या रणनीति होगी, आगे की क्या राह हो सकती है, तो वो हो सकती है कि सबसे ज्यादा सबको यूनिवर्सल स्क्रीनिंग दी जाए, कोई भी हो एक्सवाइजेड सबके लिए जरूरी हो। 100% हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे खतरनाक है बी हो गई उसकी डी हो जाएगी और इससे आदमी जल्दी मर जाता है। ब्लड बैंक सबके लिए क्या होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए। डिजिटल रोगों की निगरानी होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा पर फोकस कर रहे, यानी कि जितनी भी स्कूल हैं उन स्कूलों में इस फ्री एजुकेशन के तहत क्या करना चाहिए, इसको जोड़ना चाहिए, तब जाके काम चलेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना, मजबूत करना, और समय पर उपचार उपलब्ध करवाना आगे की राह है भारत सरकार की। और अब हम जानते हैं कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से हेपेटाइटिस बी जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, लिवर डैमेज के लिए ये सबसे खतरनाक चीज है, इस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेपेटाइटिस है, अगर अपन बात करें तो ये लीवर का इन्फ्लेमेशन है। कितने प्रकार हैं, तो ये 5 प्रकार आपको नजर आ रहे हैं। 5 प्रकार में अगर सबसे गंभीर बात करें तो कौन सा है, बी और सी सबसे गंभीर है। और किसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो आप देखेंगे कि सी की वैक्सीन नहीं है, बी की वैक्सीन उपलब्ध है। बी जिसके हो गया उसको डी होगा। और याद रखना, बी और सी खतरनाक है, इसमें मौत भी हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखना। क्या हो सकती है, मौत भी इसमें हो सकती है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ये जो अपना प्रोग्राम है NVHCP 2018 से चालू है, टारगेट है कि 2030 तक इसको एलिमिनेट करना। और IDSP का काम क्या है कि सर HAV और HEV सर्विलेंस को खत्म करना। साथ ही SDG उसको क्या करना है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में किसी प्रकार की कोई भागीदारी हो तो वो भारत में ये हो कि हेपेटाइटिस बी है उसको लोगों से डर खत्म करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो पर भी आप रिएक्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।